हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुणाल चौबे। आज के इस वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश पढ़ाने के क्या क्या उद्देश्य हैं और इसमें क्या क्या कमियां आती हैं, इन चीज़ों को आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो कहता है प्रोफिशिएंसी, यानी कि बच्चों जो है परिपक्व हो, परिपूर्ण हो, ठीक ना, पारंगत हो, इस चीज के लिए बच्चे को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। फिर कहता है कि उनका LSIW स्किल जो है, यानी कि जो हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 जो हमारे मेन स्किल्स हैं, इनका सही सिलवार तरीके से कब कहाँ यूज हो, किस तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर में इसको हम लेकर चले, इन चीजों में वो प्रोफिशिएंट हो सके, पारंगत हो सके, इसलिए इन्हें टीचिंग इंग्लिश टीच किया जाता है। फिर कहता है कि उनका भाषा विकास हो सके, यार मतलब कि अब जो भी हम भाषा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके, उसका भाषा विकास सही तरीके से हो सके। फिर कहता है कि लिटरेसी डेवलपमेंट, यानी कि साक्षरता विकास, मतलब कि जो सभी की कोई एडुकेटेड हो सके, सभी को इसको इस लैंग्वेज से वाकिफ हो जाए, जान ले, इसका यूज कर पाए, क्योंकि इस एज में जो समझिए कि मल्टी लिंग्विस्ट है, बहुत ज्यादा भाषा के बारे में जानते हैं, भाषा ज्ञान रखते हैं, उनका सर्वाइवल हर एक जगह वेरी इजीली तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से इनके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। आज के इस एज में रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एयरप्लेन्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पे सारी जगह जनरली इंग्लिश का ज्यादातर यूज किया जाता है। इंटरनेट हो गया आपका, तो हमें इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, फिर आखिर पढ़ना तो आना चाहिए, लेकिन इस इंग्लिश को पढ़ाने में क्या है कि कुछ दिक्कतें भी आती हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं। वह समस्या क्या क्या हो सकती है? तो कहता है कि आउटसाइड स्कूल इन्वायरमेंट, हमारा जो विद्यालय है, ठीक है, मान लीजिए कि हम अपने स्कूल में गए और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, वहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीख भी लिया, लेकिन हम उस चीज को स्कूल से बाहर आकर अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ अगर हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, तो क्या वह हमारा डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा? नहीं। तो कहता है कि अगर स्कूल के बाहर का पर्यावरण सही नहीं होगा, एनवायरमेंट सही नहीं होगा, तो हमें इंग्लिश पढ़ाने में दिक्कत आ सकती है ना। अब हम वहां पे तो इंग्लिश पढ़ लिए, सीख लिए, जान लिए, घर पे आए, अपने मदर टंग में, भोजपुरी में हुआ, जो भी भाषा हुआ, उसमें हम लगे, उसमें अपने आप दोस्तों से, मित्रों से, भाई से बात करने, तो फिर हम उसका सही सही यूज नहीं कर पाए। फिर कहता है लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी इन टीचर्स, शिक्षक में ही कमी हो, शिक्षक ही परिपूर्ण ना हो, तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उनका साउंड जो है, वोकेबुलरी जो है, स्ट्रक्चर क्या है, अब उनको सही से किसी वर्ड को बोलना ही नहीं आएगा, तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगे? तो वो भी प्रॉब्लम है। फिर कहता है ओवर क्राउडेड क्लास, अगर क्लास में बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत संख्या में बच्चे का एडमिशन हो, तो क्या वहां पे टीचर हर एक बच्चे को सही तरीके से गाइड करके चल पाएगा? नहीं, तो फिर वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। फिर कहता है लैक ऑफ TLM, TLM क्या है? TLM है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि पर्याप्त रूप से जो सीखने सिखाने में प्रयुक्त की जाने वाली जो उपकरण वगैरह होती हैं, उनका भी इस्तेमाल हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें बच्चे को इंग्लिश ही सिखानी है, तो अगर हमें उसे ओरली सिखानी है, तो कुछ ऑडियो क्लिप्स वगैरह हो गए, तो वह व्यवस्था करें, उसका अरेंजमेंट करें ताकि बच्चे सीख पाए। इसके कमी से भी बच्चे में इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। फिर कहता है वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस, अब मान लीजिए जगह जगह पे
इंग्लिश का सिलेबस अलग हो, पैटर्न अलग हो, तो फिर मुश्किलें आएंगी, पढ़ाने में समस्या आएगी, पढ़ने वाले को समस्या आएगी, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर कहता है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब देखिए, शिक्षक में किस विधि से पढ़ाएं कि बच्चे जो है इजिली उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, एडेप्ट कर ले, यह भी एक प्रॉब्लम है। अगर बच्चा सही तरीके से नहीं पढ़ाए, मान लीजिए कि जैसे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसमें बात की हुई थी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, सीएलटी मेथड, एसएलटी मेथड। तो देखिए उसमें कहता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही अगर टीचर लेकर चले तो उसमें क्या है, वो आपको एक अनुवाद, समझ लीजिए अनुवाद करके पढ़ाना, ठीक ना। तो क्या उसके जगह पे अगर टीचर सीएलटी मेथड अपनाए, ठीक है, तो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बहुत ही प्रोफिशिएंट होता है, तो इसे यूज करे। तो अगर टीचिंग मेथड्स में भी प्रॉब्लम है, कमी है, तो भी इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने में समस्या आएगी। अगर टीचर ही क्वालिफाइड और इफिशिएंट ना हो तो भी समस्या है। तमाम समस्याएं जो हैं आते रहती हैं। तो इन समस्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना कि इंग्लिश पेडागोजी का सबसे पहला जो है कि इंग्लिश पढ़ने और पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। दूसरा जाना कि पढ़ने पढ़ाने में क्या क्या कमियां आती हैं। क्लियर है? अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।